आज इस समाज में इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको बहुत सारी बातों के ऊपर ऐसे वो हरकतें करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जैसे पाप और पुण्य, इन दोनों ही चीज़ों में लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। कई लोग तो जो घर के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कई बार बाहर निकालना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, तो उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाए तो लोग इसमें भी बहुत उनको वहम है कि इसका भी कहीं उनको पाप तो नहीं लग रहा, फिर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और जहां इनको गलती नहीं करनी चाहिए वहां ये गलती करते हैं और उसे समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। एजुकेटेड होने के बावजूद ये स्थिति है आज हमारे समाज की। और कई बार जब हम किसी बुद्धिजीवी या किसी संत से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो एजुकेशन आज लोगों ने हासिल की है, ये लोग एजुकेटेड नहीं हैं। एजुकेशन तो एक अलग चीज़ है, उस पर लोगों को बाद में इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदलना होगा और वापस उन चीज़ों पर लेकर जाना होगा यहाँ पर लोगों को पाप और पुण्य के बारे में समझाया जाए। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ गौरव विग हैं जो लाइफ कोच हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। हमेशा हमारे साथ ये बातचीत करते हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार पुनः हमें समय दिया। धन्यवाद दीपक जी, इनवाइट करने के लिए। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोग काफ़ी डरे सहमे रहते हैं पाप और पुण्य को लेकर जी। यहाँ उनको लगता है कि ये पाप है, वहाँ होगा या नहीं होगा उसमें भी वो क्लियर नहीं है, और जहाँ पाप नहीं है या जहाँ गलती नहीं करनी चाहिए वहाँ गलत करते हैं और बहुत ज़्यादा खुल के करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये सही है, ये तो हमें ईश्वर ने शरीर दे रखा है तो ये मज़े लो। तो ये मज़े के बारे में थोड़ा सा बात यही हुई दीपक जी कि अज्ञानता का अहंकार है और अहंकार के बारे में अज्ञानता है जी। तो लोगों को जो कर रहे हैं वो अज्ञानता है और उसी का अहंकार पाल कर बैठे हैं कि वो सही कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एक ही चीज काम कर सकती है, वो है ज्ञान। तो प्रयास करते हैं कि इस एपिसोड के माध्यम से थोड़ा पाप और पुण्य के बारे में हमें समझाए कि ये है क्या। पाप और पुण्य क्या है दीपक जी कि हर संप्रदाय ने अपने अपने रूल्स बना लिए, अपने अपने कर्मकांड बना लिए, अपने अपने कर्मकांड बना लिए, अपने अपने हिसाब से ईश्वर को, परमात्मा को प्रसन्न करना के लिए एक सूची बना ली कि ये कार्य करते हैं। उस संप्रदाय के लिए वही धर्म हो गया और वही पुण्य हो गया जी। उन्होंने उसी को पुण्य मान लिया, उसी को धर्म मान लिया। अब उस संप्रदाय में जो व्यक्ति है उसके लिए दूसरे संप्रदाय का जो व्यक्ति है जो वो कर रहा है वो पाप बन गया जी। इसी तरह से हमने अपने लिए बहुत तंग पाप और पुण्य की परिभाषा बना ली और अपने अपने तंग कुएं में मेंढक के जैसे बैठ गए। तो अब असल बात यह है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको समझने के लिए हमें बड़े डेप्थ में जाना पड़ेगा। क्योंकि लोगों ने पाप का एक बहुत बड़ा एक बलून, एक गुब्बारा फुला के रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा डर का गुब्बारा फुलाया हुआ है जो स्वयं के लिए कम और आने वाली जनरेशन या दूसरों के लिए ज्यादा है। क्योंकि हर व्यक्ति यहां पर अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक होकर बैठा है एक संप्रदाय से। यदि कोई निकल भी गया उस सांप्रदायिक चीज से तो फिर कॉमन उसमें आ जाएगा, किसी रीजनल चीज में आ जाएगा कि नहीं जी यहाँ पे तो यही होता है और यही सदियों से, पीढ़ियों से होता आ रहा है, तो यही सही है। अगर ये नहीं हुआ तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, यहाँ पाप लग जाएगा, श्राप लग जाएगा। तो मैं इस चीज को बिल्कुल गलत मानता हूँ। हमारे शास्त्र भी इस चीज को गलत मानते हैं, उस बारे में बात करते हैं। क्या पाप से डरना जरूरी है? देखिए, पाप से डरना जरूरी तब है जब हमें समझ में आए पाप है क्या। पाप से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पाप करने के लिए हमें अपने अंदर जो सही मायने में पाप है, पाप माने किसी को दुख देना, अपनी वाणी से किसी को दुख देना, अपने कर्म से किसी को दुख देना, अपने शब्दों से दुख देना, अपने एक्शन से दुख देना, मन सा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को पीड़ा देना जिसमें आपको प्रसन्नता हो, दूसरे को पीड़ा हो। तो वो पाप करने के लिए आपको अपने अंदर एक विकार पैदा करना ही पड़ेगा। बिना विकार पैदा किए, विकार जब तक अंतर पैदा नहीं होगा पाप नहीं हो सकेगा। और जब वो विकार पैदा होगा तो अपने आप वो विकार आपको दंड देगा।
बाहर कौन बैठा है जो बार बार दंड देगा? हमारे अंदर ही हमारी आत्मा बैठी है। हमारी ही आत्मा, हमने जैसे उसको एक जेल में बंद कर रखा है, और वो जेल है हमारे मन का। मीरा जी ने एक अपने मन के बारे में बात कही थी, मेरो मन बड़ो हरामी जी। मीरा जी कितनी बड़ी भक्त थी। उन्होंने कहा, मेरो मन बड़ो हरामी, जैसे मदमातु हाथी, की जैसे शराब पिया हुआ हाथी है, इतना तंग करता है, इतना तंग करता है मन। तो हमारा मन ही हमारे लिए सब पाप पुण्य के परिभाषाएं बना रहा है, उसमें बंद कर रहा है। और आत्मा जो अंदर बैठी है, जो मांग रही है कि मुझे इस सब बंधन से खोल दो, आत्मा चिल्ला रही है, आत्मा मांग रही है, हमने उस आत्मा को तंग करके रखा है। अब जब अंदर से आत्मा परेशान है, तो अंदर एक युद्ध चल रहा है मन और आत्मा के बीच में। और वो युद्ध, कभी भी युद्ध किसी को प्रसन्नता नहीं देता है, आनंद नहीं देता, पीड़ा देता है। तो उसी तरह से वही दंड है। जब आप पाप करते हैं, हर प्रकार के पाप को करने के लिए अंदर विकार पैदा करना पड़ता है। तो जब विकार पैदा होता है तो अंदर दंड शुरू होता है। हर कहने का अर्थ है कि डरना चाहिए। हाँ, डरना चाहिए, लेकिन डरना चाहिए, पर पहले परिभाषा समझनी चाहिए कि पाप क्या है। मतलब किसी को वो दंडित ना करें, बिना बेकसूर इंसान को कष्ट ना स्वयं दे, को ये पाप दंडित ना करें, क्योंकि पाप जब आप दूसरे को कष्ट देते हैं तो स्वयं को दंड दे रहे हैं, स्वयं को दंड दे रहे हैं। किसी को तकलीफ देने का मायने अपने आप को दंड देना, अपने आप को कष्ट देना है। लोग, इसके अलावा लोग सालों से व्रत रख रहे हैं जी। ये व्रत रखना क्या सही है? कई बार हमने देखा है वृद्ध लोग जो हैं, जो व्रत नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो डरते हैं कि आज हमने व्रत नहीं रखा है तो पता नहीं हमें पाप लग जाएगा। तो इसकी परिभाषा भी थोड़ा सा लोगों को क्लियर करें। पहली बात दीपक जी, हमें ये समझना होगा कि व्रत किसके लिए है। व्रत शरीर के लिए है या व्रत आत्मा के लिए है? व्रत रखने का संबंध देवी देवताओं या उस परमात्मा ईश्वर से क्या है? व्रत हमारे शरीर की शुद्धि के लिए हो सकता है। उपवास का अर्थ है हमारे शरीर को शुद्ध करना। जी। फास्टिंग मीन्स बॉडी को प्योरीफाई करना, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिक एनर्जी है, उसको क्लीन करना, प्योरीफाई करना, उसको रिमूव करना। परंतु जब हमने व्रत को धर्म के साथ जोड़ लिया, वही सांप्रदाय, किसी सांप्रदाय ने किसी दिन, किसी सांप्रदाय ने किसी प्रकार से व्रत ले लिया। कई लोग भगवान शिव का व्रत कर रहे हैं, कई लोग भगवान कृष्ण का व्रत कर रहे हैं, कहीं भगवान राम का व्रत कर रहे हैं। कई लड़कियां जो हैं वो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, अच्छा पति मिलेगा। उसमें बुरा नहीं कह रहा हूं मैं, पर बात यह है कि समझ होनी चाहिए। यदि किसी समय, अभी आज वृद्ध अवस्था है, दवाई खानी है, किसी को 40 साल से व्रत रख रही हैं माता जी, तो अभी दवाई खानी है, व्रत रखने की शरीर की कंडीशन नहीं है, परंतु उनके मन में ये भय है कि अगर नहीं रखा तो पाप लग जाएगा, श्राप लग जाएगा, दंड लग जाएगा, परिवार के ऊपर कोई विपदा आ जाएगी। तो ये डर, उनको लगता है वो भगवान नाराज हो जाएंगे। हाँ। वही मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान का इस व्रत से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को आप व्रत रखिए, आप खाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा उनको प्रसन्न करने के लिए भूखा प्यासा रहे, परंतु वो फास्टिंग हमारी शरीर, जिस शरीर में आत्मा को ट्रैवल करना है, उस शरीर को शुद्ध रखने के लिए वो फास्टिंग है। हाँ, पर यदि आपसे, जो आप जवानी में कार्य करते थे, आप पहाड़ चढ़ जाते थे, आज नहीं हो रहा है। जवानी में आप वो काम करते थे जो आज नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहा है तो इससे कोई पाप नहीं है, इससे कोई दंड नहीं लगेगा, इससे कोई भूल चूक नहीं है, बिकॉज इट इज फॉर योर बॉडी। विचारों की शुद्धि के लिए भी व्रत है, ताकि जिस विचार को लेकर वो फास्ट रखा गया हो और पूरा दिन आदमी का ध्यान उसी की तरफ केंद्रित रहता है कि हाँ। संकल्प धारण करके कोई व्रत किया जाता है, संकल्प धारण करके कोई व्रत किया जाता है तो उसका फल है। परंतु मैं ज़्यादातर जो देख रहा हूँ लोगों के फास्टिंग, रीजनल फास्ट हैं, उसमें तरह तरह के खान पकवान खाए जा रहे हैं। सारा दिन बस उन्हीं कर्म कांडों में लोग व्यस्त हैं, उन्हीं रीति रिवाजों में व्यस्त हैं, जिनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड पता है नहीं पता है, बस करना है। और अगर उसमें भी कुछ हो गया तो बस उनको लगता है कि दंड मिल जाएगा, पाप लग जाएगा। तो भय में जब आप रहते हैं तो आप ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर है। और जब हम भय में हैं, डर में हैं, डर में रह करके कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। डर में रह करके एक गायक गाना नहीं गा सकता, डर में रह करके एक स्पोर्ट्समैन अच्छा खेल नहीं सकता, सिक्सर नहीं लगा सकता एक बैट्समैन। तो डर में रह करके आप ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? आप ईश्वर को
जब आप डर में हैं मतलब आप तनाव में हैं। तनाव में रह करके आप ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? इसलिए व्रत का अर्थ केवल शरीर की शुद्धि है। व्रत का ईश्वर को पाने न पाने से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर सदैव हमारे साथ, हमारे भीतर है, हम ही ईश्वर हैं। आप एक सागर के अंदर से एक ड्रॉपर में पानी ले लीजिए। सागर माने ईश्वर, ड्रॉपर में पानी यानी हम, आत्मा, इनकार्नेटेड सोल, जीवात्मा। अब जो उस पानी के गुण हैं वही हमारे गुण हैं जी। तो हम कैसे उस पानी से भिन्न हुए? हमें उस पानी में मिलने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, बट हाँ, कुछ ड्रॉपर्स में कुछ अशुद्धियां आ गई। अशुद्धियां यही हैं कि हम अज्ञानता में फंस गए। तो बस उन अज्ञानता को इस ज्ञान से शुद्ध करना है और वापस उस समंदर में, उस मेन सोर्स ऑफ वाटर में मिल जाना है। कई बार लोग पूजा अर्चना करते हैं, कोई कुछ ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जिसमें पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी लोग बड़े असमंजस में होते हैं कि उस विधि में कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो लोग तब भी डर जाते हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे, अब पता नहीं कितना बड़ा पाप हमें लग जाएगा, क्या होने वाला है। तो ये सब क्या है? दीपक जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। पूजा पाठ करते हैं, सिर नहीं ढका, आज रह गया, भूल गए तो बस गलत हो गया। आज जोत नहीं जलाई तो गलत हो गया। आज तूने मुंह मतलब जूठा कर लिया पहले तो गलत हो गया। इस तरह के अनेकों बातें जो लोगों ने अपने मन में पक्की गांठ बांध कर रखी हुई हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता के घेरे में है। जैसे एक नर्सरी में जब बच्चा जाता है तो उसको खेल खेल में पढ़ना सिखाया जाता है, उसको टॉयज दिए जाते हैं, खिलौने दिए जाते हैं जी। पर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो खिलौने छोड़ देता है। उसकी पढ़ाई का, उसके आगे बढ़ने का, उसकी ग्रोथ का उन खिलौनों से कोई लेना देना नहीं था। वो केवल उसका मन लगाने के लिए, उसका एकाग्रता बनाने के लिए वो जरूरी था, ताकि वो कंसंट्रेशन उसका बने, उसका मन लगे, स्कूल में वो बैठना सीख जाए। इसी तरह से हमारे जो पूजा पाठ में रीति रिवाज हैं, कर्मकांड हैं, विधियां हैं, ये केवल और केवल एक जीवात्मा का मन प्रभु चरणों में टिकाने के लिए साधन है। साधन है। इन साधनों से ईश्वर प्राप्ति होगी। क्या वो बच्चे को एक बॉल देते थे बचपन में, क्या उस बॉल से उसकी ग्रेजुएशन होगी? नहीं होगी। आत्मा की तरक्की का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। बड़े बड़े संतों ने, सिद्ध पुरुषों ने कहा कि मन का फेरने का फायदा है, ये माला का मन का फेरने से क्या फायदा है। अनेकों ने अलग अलग ढंग से समझाया कि ये बाहरी वस्तुओं को छोड़ दें। बाहरी वस्तुएं केवल आपका मन लगाने के लिए, उनमें भूल रह जाए, चूक रह जाए, वो केवल आप बैठ रहे हैं, लोग बैठना सीख रहे हैं। अब कब तक हम उन्हीं टूल्स को पकड़े रहेंगे? जी जी। इसलिए बाहर आना है। लोग पूजा पाठ भी इसलिए कर रहे होते हैं कि मेरा ये वाला काम बन जाए, मेरा वो वाला काम बन जाए, फिर उसी में डर है, बाकी तो वो आत्मा शुद्धि के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। लोगों को देखिए, एक मजदूर सारा दिन में मजदूरी करता है और शाम को अपनी लेबर, अपनी वेजेस लेकर के चला जाता है। तो हम अगर यही करेंगे कि आज मैंने 16 सोमवार पूरे कर लिए तो दे दो मेरे को मेरा हिस्सा, तो हम शायद उस ईश्वर से, वो ड्रॉपर के अंदर ही रहना चाहते हैं, हम उस सागर में पुनः वापस नहीं मिलना चाहते। क्योंकि इस संसार में मजा बड़ा है, दुख भी है ना। जो दुखी व्यक्ति को भी दुख का एक चस्का, एक स्वाद बढ़ जाता है। हमारी इंद्रियों का इस संसार का सुख और रस बड़ा लग गया है, तो इसी सुख को बढ़ाने के लिए हम बार बार मांगते जाते हैं कि मैंने आज पाठ कर लिया, आज मैंने 2 बार ये हनुमान चालीसा पढ़ लिया, आज मैंने 16 सोमवार पूरे कर लिए, आज मैंने ये व्रत कर लिया, आज मैंने ये व्रत कर लिया, तो ये व्रत का बदला ये दे दो। ये तो वो तो हुआ कि हमने आज मजदूरी कर ली, तो आज शाम को हमारी मजदूरी दे दीजिए। तो ये हमारा कनेक्शन क्या उस ईश्वर के साथ होना चाहिए जिसकी हम अल्टीमेट संतान हैं, जिसका हम अंश हैं? क्या हमारा यही कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए, ये संबंध होना चाहिए? बिल्कुल नहीं दीपक जी। हमारा संबंध होना चाहिए कि बस उससे जुड़ने में जो आनंद है, क्योंकि हम जुड़े, जो जुड़ जाते हैं दीपक जी, उनकी मांग खत्म हो जाती है। जो जुड़ जाते हैं, और जुड़ता वही जो भीतर जाता है, जुड़ता वही है जो इन बाहरी अज्ञानताओं को छोड़ देता है, आडंबरों को छोड़ देता है। जो जुड़े उन्होंने छोड़ दी। अब किसी संत को ले लीजिए,
जो सच में जुड़े उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने उस रस को चखा, उस अमृत को पिया। जो पहले लोग, क्योंकि ये लोग किसी न किसी को फॉलो करते हैं, तो पहले जो राजा महाराजा या संत हवन किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, उनके उद्देश्य और इनके उद्देश्य में क्या अंतर है? देखिए, समाज के, संसार के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हवन किए जाते थे, संकल्प सहित मतलब प्रार्थनाएं, सामूहिक प्रार्थनाएं की जाती थी, सामूहिक ध्यान किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे, संसार के कल्याण के लिए या किसी बड़े कार्य हेतु किया जाता था। अभी मुझे लगता है कि स्वार्थ से, परहित से जनहित की ओर आना चाहिए। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपको स्वयं मिलता है। जब आप देते हैं तो आप जब दाता बनते हैं, जैसे धरती माँ दे रही है, माँ पृथ्वी दे रही है, आप बीज डालिए वो आपको देती है, वृक्ष देती है, वृक्ष अनेकों फल देता है, फिर अनेकों बीज आते हैं, अनेकों बीजों से अनेकों पेड़, अनेकों फल आते हैं, बस वो देती ही जाती है। वो ये नहीं पूछते किसके लिए, कौन ले गया, कौन खा गया। जब हम धरती के जैसे दूसरों को देने लगते हैं तो ये ब्रह्मांड, ऊपर बैठा परमात्मा हमें देता ही जाता है, क्योंकि हम दूसरों को देते हैं। पर जब हम केवल और केवल लेने वाला हाथ खोल के रखते हैं और देने वाला बंद करते हैं, जब हम केवल और केवल अपने विषय में सोचते हैं, तो दीपक जी वहाँ से आना बंद हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों के दुख का कारण यही है कि वो लेना तो चाहते हैं पर देना नहीं चाहते। देने का अर्थ केवल धन नहीं, हर चीज़, प्रेम भी दीजिए, धन भी दीजिए, सेवा भी दीजिए, जो आपको मिला है वो दीजिए, ज्ञान बांटिए। एक और चीज़ में लोग काफ़ी असमंजस में रहते हैं। कीड़े मकोड़े घरों में होते हैं, सफाई करते हैं, चूहे होते हैं, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छिपकलियाँ होती हैं, जाले लगे होते हैं, उसमें मकड़ियाँ जाले लगा लेती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी। जब वो सफाई करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये हमारे कारण से मर ना जाए, और अगर मर गए तो फिर ये अगर मर गए तो पाप लग गया, बहुत पाप लग बहुत गया, बड़ा दंड होगा जी। दीपक जी, अगर एक व्यक्ति शेर की गुफा में जाए और उसको कहे कि मुझे आज रात काट लेने दो, हमें कुछ नहीं कहेंगे, शेर को कुछ कहा भी नहीं। शेर भूखा है, शेर आपको अपनी गुफा में रहने नहीं दे, वो खा जाएगा। आप किसी जगह, किसी गांव में घुस जाते हैं, वहां के कुत्ते भी आपको उस गांव में घुसने नहीं देंगे। किसी जंगल में चले जाइए, किसी पेड़ पर भी बैठ जाएंगे कि यहाँ पेड़ पर बैठ के थोड़ा समय पेड़ के नीचे काटते हो, वहां के बंदर आपको जब तक बाहर नहीं निकाल देते तब तक चैन नहीं देंगे। सो हर एक की एक टेरिटरी होती है। सो कुदरत ने हर एक को उसका स्थान दे रखा है। अभी ये जो जीव जंतु हैं, अगर घर में रहेंगे, चूहे ज़्यादा हो जाएंगे, बीमारी फैलेगी, बैक्टीरिया आएगा, बीमारी आएगी, लोग बीमार होंगे, आप बीमार होंगे, बाकी परिवार के सदस्य बीमार होंगे, और जगह बीमारी फैल जाएगी। कॉकरोचेस हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, है ना। तो सांप आ जाए, घर के अंदर आ जाए तो आपको बाहर निकालना ही है। तो इनको, यदि आप ये सोचें कि इनको हमने बेघर कर दिया, मकड़ी का जाला बनाया था उसने तो हमने उतार दिया तो बेघर कर दिया, आपने स्वयं रक्षा के लिए यहाँ की, आपको आनंद नहीं उसमें कोई, आपको उसको बेघर करना आपका पर्पस नहीं था, आपने सोचा नहीं था कि मैं इसको बेघर करूँ और उसके पीछे जंगल तक जाऊँ। आपको वहाँ से निकाला, वो अपना घर कहीं और बनाए जहाँ पर उपयुक्त स्थान है। जैसे शेरों को जंगल में रहना था, जब आनंद के लिए लोगों ने झुंडों के झुंड शेरों के मार दिए, बाघों के मार दिए, वो पाप है, वो पाप है, क्योंकि आनंद के लिए मारा, अपने आनंद के लिए। वो जंगल में थे, जंगल में जाके ढूंढ ढूंढ करके मारा, शिकार किए, वो पाप है। घर में आने वाले सर्प को आप नहीं मारेंगे तो वो आपको मारेगा। स्वरक्षा कुदरत आपको इसका अधिकार भी देती है और आपको इसके लिए शक्ति भी देती है, इसलिए दिस इज नॉट पाप, ये पाप नहीं है। लोग इस वहम से बाहर निकलें, बिल्कुल बाहर निकले, बिल्कुल निकलना है। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो कई बार लोगों के मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं, उससे भी लोग काफी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अब पता नहीं कौन सा पाप लग गया, उनको लगता है कि बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि हम बैठे थे, पूजा कर रहे थे और बड़े गलत विचार आ रहे हैं उस समय, तो उस समय ज्यादा आएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं दो बातें बताऊंगा। एक तो ये चीज है कि हम एकाग्रता बनाने का प्रयास करते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन बन जाए। तो जब हम एकाग्रता बनाने का प्रयास करते तो अपने आप तनाव आ जाते, क्योंकि हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं जी, एक एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, लड़ाई चल रही है मन के बीच में और हमारे बीच में।
तो हमारा बुद्धि कह रही है कि टिक जाओ, मन भगा रहा है आपको, माइंड फंबल्स अ लॉट जी। मन घोड़े बंदर सब दौड़ा रहा है। तो अभी कहीं अमेरिका पहुंच जाता है, अभी यहाँ, अभी 30 साल पीछे, 30 साल आगे चला जाता है। तो जब भी एकाग्रता का प्रयास करते तो तनाव आता है जी। अब दूसरी तरफ हमें एकाग्र होने की जरूरत नहीं है ईश्वर में, हमें ईश्वर में लीन हो जाना है। जैसे एक गायक जब गाना गा रहा होता है स्टेज पर, एक भजन गायक जो भजन गा रहा है, एक बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजा रहा है, 2 घंटे तक बजा रहा है, उसको कोई पूछे कि तुम्हें बांसुरी बजाते बजाते कोई विचार आया था क्या, तो उसको कोई विचार नहीं, उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो बांसुरी में लीन हो गया था। ठीक है ना। एक नृत्य करने वाली नर्तकी जब नृत्य कर रही होती है तो नृत्य में लीन हो जाती है, उसको तब कोई विचार नहीं आता। एक खेल खेलने वाला खिलाड़ी जब खेल खेल रहा है तो उसको कोई विचार नहीं आता, कोई खबर नहीं है। एक बच्चा जब खेल रहा है उसको ये भी पता नहीं कि माँ ने बोला था कि घंटे बाद वापस आना, 3 घंटे कब बीत के पता ही नहीं चलेगा, तब कोई विचार नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लीन हो गए। तो इसीलिए हमें ईश्वर में लीन होना है। विचार मन का काम है। देखिए, हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब हमें कोई कहता है कि आपका हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपकी किडनीज बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छा काम कर रही हैं, आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक हैं, आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, लिवर ठीक है, हम प्रसन्न हो जाते हैं जी। परंतु जब हमारा मन अच्छे काम कर रहा है, मन का काम क्या है? विचार बनाना। अब मन अपना काम सही से कर रहा है, विचार ही तो बनाएगा, क्योंकि मन को तो विचार बनाने हैं। तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि हाय मन विचार बना रहा है, हाय मन काम कर रहा है, बाकी सब काम करे पर मन काम ना करे। इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें मन को काबू करना नहीं आता, इस घोड़े की लगाम पकड़नी नहीं आती है। मन हमारा मास्टर है तो हम दुखी हैं, हम मन के मास्टर हो जाएं तो हमारा परम मित्र हो जाता है यही मन। जो ध्यान में पूजा पाठ में विचार आ रहे हैं, असल में वो आ नहीं रहे होते, वो जा रहे होते हैं। वो जा रहे हैं, जाते जाते भी जब सफाई होती है तो दिखाई तो देंगे ना आपको। तो आपको साक्षी बन करके केवल उन विचारों को देखना है और ईश्वर में लीन हो जाना है। ये विचार आ रहे हैं, जैसे आप ट्रैफिक को दूर से देखते हो, ट्रैफिक के साथ जुड़ नहीं जाते। स्कूटर वाला गया तो उसके पीछे पीछे उसके घर नहीं चले जाते। स्कूटर वाला गया था, मैं देख रहा था, उसको देखते देखते उसके घर चला जाऊं। वो कहाँ कौन से हलवाई के पास जा रहा है उसके पीछे चला जाऊं, नहीं ना। वो गया तो गया, साइकिल वाला आया तो गया, ट्रक वाला आया तो गया, तो बस वो जा रहे हैं, आप उनको साक्षी बनकर देखें। इसके अलावा लोगों को एक और बड़ा वहम है, कपड़े धोने के लिए ये लोग कहते हैं मंगलवार को नहीं धोने, गुरुवार को नहीं धोने, शनिवार को नहीं धोने, ऐसा मतलब इन्होंने दिन बना रखे हैं। इसमें क्या? देखिए, कपड़े धोने की जहाँ तक बात है या बाल धोने की बात है, तो हमारे जो पूर्वज थे ना बहुत बुद्धिजीवी थे। उनको पता था कि पानी हम बना नहीं सकते, कुदरत ने दिया, इसको संभाल कर इस्तेमाल करना है। और कपड़े रोज धोना जरूरी नहीं है, कपड़े को आप एक दिन छोड़ करके धो सकते हैं। तब कपड़े भी दूर धोने जाना पड़ता था, घर पे नहीं धुलते थे आज के जैसे वॉशिंग मशीन में डाले। पर उन्होंने पानी को सही से यूटिलाइज किया जाए, इसलिए बाल धोना, कपड़े धोने का दिन निर्धारित कर दिए कि एक दिन छोड़ो, एवरी ऑल्टरनेट डे धो लो। उन्होंने इस तरह से निर्धारित किया। इसके पीछे कोई पाप पुण्य नहीं है, इसके पीछे केवल और केवल पानी की अच्छे से यूज करना है कि पानी का वेस्टेज ना किया जाए। रोज करेंगे, रोज कितने, आज के कपड़े कल धोएंगे तो कितने हैं? अगर 2 दिन के, आजकल लोग 6-6, 7-7 दिन के इकट्ठे धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन हैं, उनके पास फैसिलिटीज हैं। तो आज ये दिन देखने की मुझे लगता है, क्योंकि कारण इसके पीछे क्या था वो समझिए। अब इसके बाद और एक बात यहां से निकलती है दीपक जी कि नाखून काटना, बाल काटना, हाँ। इसके लिए भी लोगों ने पाप पुण्य बना लिया। यहां पर भी मैं एक बात बताता हूं कि जब हम नाखून काटते हैं, इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। नाखून काटते हैं तो हमारी स्किन के नीचे से जो स्किन निकलती है बड़ी सॉफ्ट होती है, और जब बाल काट करके यहाँ पर उस्तरा लगाया जाता है तो बाल काटने के बाद भी एक सॉफ्ट स्किन निकलती है। तो अभी जो रेज आती हैं एवरी ऑल्टरनेट डेज, धरती पर जो रेज आ रही हैं, हालांकि चंद्र तिथि के हिसाब से होता है, तिथि के हिसाब से है, बट फिर भी अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो एवरी ऑल्टरनेट डे तो जो रेज आती हैं, अगर हम बाल कटा करके सीधा सन के नीचे चले जाते हैं तो रेज हमारी स्किन को डैमेज कर देती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए कहा गया कि आप उस दिन बाल और नाखून नहीं काटें, पर अगर आप इंडोर में बैठे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो कोई इसका पाप और पुण्य से लेना देना नहीं। आप बाल भी कटवा सकते हैं मंगलवार को, शनिवार को,
आप नाखून भी काट सकते हैं। इसका किसी भी और चीज से, धर्म से, ईश्वर से, परमात्मा प्राप्ति से, पाप और पुण्य से लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें आपने किसी को दुख नहीं दिया, स्वयं को भी कष्ट नहीं दिया। इस शराब पीने से भी क्या पाप लगता है? दीपक जी, शराब पीने से ईश्वर प्राप्ति में अगर बाधा आए तो लगता है। अगर एक व्यक्ति का, देखिए शराब मुझे लगता है सबने पी रखी, सबने पी रखी है। मेरी बात को कंप्लीट अगर कोई यहीं छोड़ देगा तो इतनी सी बात सुन के उसको इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। किसी ने अहंकार की शराब पी रखी है, किसी ने अपने ओहदे की शराब पी रखी है, किसी ने अपनी सुंदरता का नशा है उसको, किसी को ज्ञान का ही नशा हो गया है, किसी को अपने आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ ली उसी का नशा हो गया है। सो अपना अपना हर एक को नशा है। और अंदर बैठी आत्मा जो है ना, वो क्योंकि आई वहीं से है, उसी आनंद के सागर से जहां पूरा नशा है। इसको कई संतों ने शराब के साथ, क्योंकि शराब का नशा संसार को पता है, उस अमृत का रस का नशा नहीं पता, इसलिए शराब के साथ कईयों ने जोड़ा कि मैंने तो शराब की, कबीर जी ने कहा मैंने तो शराब की भट्टी खोल रखी है, पर इस भट्टी में शराब वही पी सकता है जो अपना सिर दे देगा। मतलब जो स्वयं को समाप्त करके आएगा, ये ईश्वर रूपी नशा रस उसको प्राप्त होगा। तो शराब तो वो भी है, मतलब नशा वो भी है, पर वो ऐसा नशा है जो कभी खत्म नहीं होता। शराब, संसार में शराब पिएंगे, आज पिएंगे 4 घंटे बाद उतर जाएगा, अगले दिन उतर जाएगा। इसमें पैसा भी बहुत जाएगा, इसमें शरीर का भी नाश होगा। तो शरीर का नाश हो रहा है तो आप स्वयं के दोषी हो सकते हैं, और अगर शरीर का नाश नहीं हो सकता तो इसमें पाप और पुण्य नहीं है, परिवार का भी नाश है। देखिए जिन्होंने शराब पीते हैं, जो बहुत बहुत शराब पीते हैं, आप देखिए उनकी फैमिलीज की क्या कंडीशन है, आप देखिए उनके बच्चों की क्या कंडीशन है, आप देखिए उनकी क्या कंडीशन है जो सुबह से शाम शराब पी रहे हैं। जो नेगेटिव पावर्स होती हैं वो भी क्या नशे, ये जो नशा है शराब हो गया या कुछ और, इन गंदे नशों में वो भी आ जाती हैं आपके? हाँ बिल्कुल आ जाती हैं, प्रवेश लेती। बिकॉज देखिए नेगेटिव पावर्स कौन है? हम जैसे व्यक्ति इस संसार में जो नेगेटिव लोग हैं, जिनका ध्यान, जिनको इसी में रस आता है, काम वासनाओं में, जिनकी वासनाएं अधूरी रह गई, जिनके कामनाएं अधूरी रह गई, जिनको शराब में, रस में और चीज़ों में, संसार के मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बड़ा रस था, तो वो जब शरीर भी छोड़ देती हैं तब भी वो इसी धरामंडल के औरा में रहती हैं कि यहीं पे बड़ा आनंद आ रहा है, इसी रस में चाहती हैं। तो उनको फिर उसी तरह का शरीर चाहिए होता है, उसी तरह का माहौल चाहिए होता है। जैसे शरीर में कैंसर को बढ़ने के लिए वैसा माहौल चाहिए। अगर किसी की बॉडी अल्कलाइन बॉडी है तो वो उस अल्कलाइन बॉडी में कैंसर सेल डेवलप ही नहीं हो सकते। इसी तरह से नेगेटिविटी को हम वैसा माहौल चाहिए, वैसा व्यक्ति चाहिए, वैसा ही, क्योंकि उसकी इंद्रियों के माध्यम से वो अपनी सूक्ष्म इंद्रियों में वो रस जो है वो संसार के वो चख सके। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, पीने से पाप बिल्कुल लगता है आपको। पीने से पाप नहीं कहेंगे, पीने से आप स्वयं के दोषी हो जाते हैं। आप गुनाह, मतलब आप स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। पाप की परिभाषा में इसको ना शामिल किया जाए, आप स्वयं के दोषी है ना। आप अपनी टांग काट लें, अब कोई किसी का दिल करता है अपनी जबान पर छेद करवा लेते हैं आजकल, वो टैटू बनवाते हैं, उसमें क्या पाप है? कष्ट दे रहे हैं आप अपने आप को, दे लीजिए। किसी का दिल करता है यहाँ छिदवा कर बालियां करवा रहे हैं, तो वो उनका मन है भाई, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। उनके हिसाब से परिभाषा है सुंदरता की, यहाँ भी टैटू वहां भी टैटू, वो सुंदरता कह रहे हैं, तो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। आपकी आत्मा अंदर बैठी रो रही है, ये क्या कर रहे हो कि तुम अपने रस पूरे कर रहे हो, पर मुझे जो चाहिए उसके लिए तूने कोई कार्य नहीं किया। तो अंदर बैठी आत्मा यही कह रही है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। शरीर अपने सारे रस पूरे कर रहा है, पर आत्मा को, जो आत्मा की खुराक है, वही उस ईश्वर का जो रस है, उसका जो नशा है, वो अमृत जो है वो पान नहीं करवा रहा। इतना सब करने के बाद, इतने गलत कार्य करने के बाद, ये सारे लोग गंगा में डुबकी लगाने चले जाते हैं। ये कह रहे हैं हमारे वहां जाकर सारे पाप हमने धो दिए और समाप्त। ये दीपक जी और भी बड़ी अज्ञानता है कि हम ये मानते हैं कि गंगा में जाकर, गंगा जी में डुबकी लगा करके सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो और नए पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे, स्लेट खाली हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, सभी पापों से मुक्त होने का एक मार्ग है, वो है पश्चाताप, वो है मन से, मन के अंदर से इसको साफ करना। शरीर को गंगा से धोने से क्या होगा? इस मन को, क्योंकि पाप तो मन ने किए हैं, तो गलत तो मन ने किया है, तो मन को गंगा से धो लो।
और मन को आप बाहरी गंगा से नहीं धो सकते। जब गंगा में ये लोग डुबकी लगाते हैं तो ये विचार इनके मन में जरूर आता है कि अब हम डुबकी ला रहे हैं तो खत्म। तो ऐसा नहीं, ये विचार ऐसा अगर ऐसा हो तो इस संसार में जितने बड़े बड़े क्रिमिनल, इस संसार में सारा पाप ना खत्म हो रहा है। इस संसार में पाप बढ़ता जा रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है, पीड़ा बढ़ती जा रही है, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, द्वेष बढ़ता जा रहा है, बहुत से गलत काम, गलत कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो तो कर्म खत्म, तो मतलब ये गलत धारणा, बिल्कुल गलत भ्रम है। ये बहुत बड़ा भ्रांति है कि गंगा में गए और बस खाली होके आ गए, सारे पाप गंगा को दे आए। ऐसा नहीं, ये एक संकेत है जिससे हमें समझना है कि मन में पावन गंगा की धारा बहनी चाहिए, मन को साफ करना है। जब मन साफ होगा तो मैंने पहले भी बोला कि दीपक जी की पाप करने के लिए विकार उदय होंगे। अब एक नहीं, अनेकों विकार अंदर हैं तो पाप ही पाप होंगे और पता भी नहीं चलेगा। जब पहली बार कोई बच्चा स्कूल में पेंसिल उठा के चोरी करके लाता किसी की, तो उसको पहली बार लगता है कि मैंने गलत किया। अंदर से आवाज़ आती है, अंतरात्मा बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मत रख, मत उठा, रख दे, उठा रख दे। वो ले आता है। जब उसको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार धीरे धीरे करके अंतरात्मा की आवाज़ दबती जाती है, वो पेंसिल से फिर बड़ा चोर हो जाता है। छोटे से कार्य से आत्मा पहले से बताती है आपको इनर गाइडेंस आती है। और जब हम अंदर की आवाज़ सुनना ही बंद कर देते हैं तो फिर पाप ही पाप हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, हम दूसरों को दुख देते जा रहे हैं। चलिए, अंत में मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार आप पाप और पुण्य की परिभाषा थोड़ा सा क्लियर करते ताकि इनको समझ आ जाए कि गलत क्या और सही क्या। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पाप वही जहां हम अपने मन, कर्म और वचन से दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, प्रकृति को कष्ट देते हैं, दूसरों को कष्ट देकर के हमें आनंद आ रहा है, वो पाप है। और यही इसी मन, वचन और कर्म से दूसरों को सुख देते हैं, प्रकृति को सुख देते हैं, कुदरत को सुख देते हैं, कुदरत के हर जीव, हर प्राणी को सुख देते हैं, तो वही पुण्य है। सो पुण्य यही जहां दूसरों को सुख दिया, पाप वही जहां दूसरों को दुख दिया। जैसे नदियां निरंतर अपना जल दे रही है, वो नहीं पूछती कौन ले रहा है, पेड़ अपना फल दे रहे हैं, गाय अपना दूध दे रही है, धरती सब कुछ दे रही है, बस इनके जैसे जब आप देते हैं तो पुण्य ही पुण्य अर्जित करते हैं। आत्मा कल्याण मार्ग पर आगे जाती है, आत्मा आपको अंदर से आशीर्वाद देती है, आपकी का आत्म स्वरूप आपको आशीर्वाद देता है, प्रसन्न हो जाता है। और यदि इसके विपरीत करते हैं तो अंदर बैठी हमारी आत्मा ही अंदर से चीखें मारती है। हमने उसको जेल में बंद कर दिया स्वयं ही, तो बस वो जेल में बैठी कैदी के जैसे चिल्ला रही है, उसे मुक्त करना है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाप और पुण्य की परिभाषा को बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया कि पाप और पुण्य दरअसल है क्या। अगर आप किसी बेकसूर को अपने आनंद के लिए कष्ट दे रहे हैं तो यही पाप है। और ज़्यादातर अगर आप इस समय समाज में देखेंगे तो ज़्यादातर अपने आनंद के लिए लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं और कितनी जीवात्माओं को कष्ट दे रहे हैं। और उसके बाद गंगा में डुबकी लगाकर ये सोचते हैं कि हम उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी भ्रांति है, इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जिनको आपने कष्ट दिया है उनके मन के विचारों को शुद्ध करना ज़रूरी है। अगर वो आपको मुक्त करेंगे तो आप मुक्त होंगे, नहीं तो फिर आपको भटकना ही है और इसी संसार में आप अपने कर्मों के फल भोगते रहेंगे। इस सारी चर्चा के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।